जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि रेस आप लोगों की कब से होगी और मेडिकल कब तक होने की संभावना है, ज्वाइनिंग कब तक होगी और ट्रेनिंग किन किन सेंटरों पर आप बच्चों की होगी, फाइनल कट ऑफ कहां तक पहुंच सकती है, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने बच्चे डीवी पीएचडी में फेल हो रहे हैं। पूरी जानकारी को लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखें। जितने भी विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते नया चैनल समझकर। बच्चों, मैं ऑनलाइन एक नया चैनल मैंने ये बनाया है, लगभग मुझे 15 साल ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो सभी विद्यार्थियों से मैं छोटी सी उम्मीद कर दूंगा कि आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। बच्चों, अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस 60,244 कांस्टेबल भर्ती जो री एग्जाम हुआ था आपका, फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ सकती है। पहली बात इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितने नंबर बढ़ेगी। दूसरा हमारा जो आज का पॉइंट है, रेस के लिए शेड्यूल जारी, 10 फरवरी से शुरू होगी रेस और ये रेस कब तक चलेगी बच्चों। ये जो 10 फरवरी से शुरू होकर बच्चों आप लोगों की जो रेस है लगभग ये फरवरी और मार्च। कुछ चैनल वाले ये भी बता रहे हैं कि केवल फरवरी तक चलेगी रेस। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, फरवरी और मार्च तक रेस। फरवरी में पॉसिबल नहीं हो सकती रेस क्योंकि आप लोगों का जो डीवी पीएचडी चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, लगभग हमने मान के चल रखा है कि 30 से 35 हजार बच्चा बाहर हो सकता है। तो लगभग ये मान के चलो कि फरवरी में अगर किसी वजह से रेस नहीं हो पाई तो आप लोगों का मार्च के पहले सप्ताह तक ये निपटने के बच्चों पूरे चांसेस हैं। रेस में कितने प्रतिशत बच्चे फेल होते हैं। दूसरा बच्चों, मेडिकल कब से और ट्रेनिंग कहां पर होगी। डीवी पीएचडी के बाद कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सेकंड कट ऑफ के चांस है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाए। बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली बात थी कि फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ सकती है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहले दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि रेस के लिए शेड्यूल जारी है, 10 फरवरी से रेस शुरू होगी। ये फरवरी या मार्च के पहले सप्ताह तक आप लोगों की बच्चों रेस पूरी करा ली जाएगी। रेस में कितने प्रतिशत बच्चे फेल होते हैं। जी, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं बच्चों। 2013 की भर्ती जो हुई थी, मायावती की सरकार में भर्ती हुई थी 11 वाली, उसके बाद बच्चों आप लोगों का 18 और 19 की जो भर्ती है, इसका जो पूरा क्राइटेरिया आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि रेस में कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। ये मान के चलो बच्चों, लगभग रेस में 30% से 35% का एक आंकड़ा देखा गया है कि 30% तो कम से कम बच्चे फेल होते हैं, अधिकतम 35 या 40% बच्चे भी बच्चों रेस में फेल हो जाते हैं। तो ये मान के चलो बच्चों, अगर मैं 1,75,000 बच्चे, 1,74,000 बच्चे को मैं पास करे, 1,74,000। अब हमने इसमें से बच्चों लगभग 34,000 के आसपास बच्चे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नापतोल में बाहर कर दिए, तो 0 0 0 0 और ये बच्चों 4, तो 1,40,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो रेस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब इनमें से ही बच्चों अगर मैं 1,40,000 का बच्चों मैं यहां पर 30% निकालता हूं तो ये हमारे पास 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1 2 3 जीरो ये लगे और 14 तिया कितना बच्चों 42। तो ये लगभग 1,40,000 बच्चों में से बच्चों लगभग ये 42,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएंगे। अगर वो 10 में से 2 घटाया 8 और बच्चों 13 में से 4 घटाया 9, 98,000। तो लगभग
अगर 30% से ऊपर होते हैं तो मैंने पहले भी बताया था लगभग 90,000 बच्चे बचेंगे रेस के बाद, जो मेडिकल के लिए बच्चों 90,000 में से 60,244 कांस्टेबल के लिए आप लोगों की मेडिकल के लिए कट ऑफ रखनी है। बच्चों मेडिकल में लगभग पूरे बच्चे लिए जाते हैं। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, जितनी भर्ती होती है उतने ही बच्चे मेडिकल के लिए पास किए जाते हैं। जिस बच्चे का मेडिकल लिस्ट में नाम आया समझ लो वो 99% भर्ती होता है। जिसका मेडिकल फिट हो गया उसकी तो सीधी ज्वाइनिंग होती है बच्चों, ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेस में 30 से 35% बच्चा भी बच्चों फेल हो सकता है। अब 30 से 35% फेल होने के बाद तो लगभग 90,000 के आसपास जो बच्चा बचेगा, इसी की बच्चों आप लोगों की 90,000 के आसपास बच्चों को मेरिट बनेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है। अब इसमें से 90,000 में से 60,244 बच्चों को रखा जाना है। तो एक पद पर 1.5 गुना बच्चा है तो ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ये मान के चलो आप लोगों का, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था बच्चों कि मैंने ये बताया था कि जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ ज्यादा भी नहीं तो आपका 10 अंक तक बढ़ सकती है। और अगर मैं EWS की बात करूं तो ये 5 से 7 अंक बढ़ सकती है। उसके बाद बच्चों अगर मैं OBC की बात करूं तो ये 7 से 8 अंक बढ़ सकती है। और SC की बात करूं तो ये 4 से 5 अंक बढ़ सकती है। और ST में बच्चों ST की मेरिट ज्यादा से ज्यादा 3 अंक, 3 या 4 अंक। फीमेल कैंडिडेट की हर कैटेगरी में इनसे 2-2 नंबर आप कम करके चलें, ये फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। इस बार फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसका रीजन एक है कि बच्चे ही बहुत कम बचेंगे फाइनल के लिए। मेडिकल कब से और ट्रेनिंग कहां पर होगी बच्चों, ये भी बच्चों का बड़ा मुद्दा था कि सर मेडिकल कब से होगा और ट्रेनिंग कहां पर होने की संभावना है। पहले मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो रेस 10 फरवरी से होगी लगभग ये 15 सेंटरों पर होगी। ज्यादातर इसमें PSC वाहिनी के सेंटर हैं जिन पे आप लोगों का फिजिकल होगा। मेडिकल कब से और ट्रेनिंग कहां पे होगी बच्चों, तो ये मान के चलो कि जो मेडिकल है बच्चों वो आप लोगों के अप्रैल में होंगे मेडिकल। ये बात ध्यान दो बच्चों, मेडिकल आप लोगों के अप्रैल में होंगे। उससे पहले आप लोगों का मार्च तक आप लोगों का बच्चों रेस ही बच्चों की सबकी कंप्लीट हो जाएगी। और एक कट ऑफ जारी करेंगे 60,244 के लिए। जितने भी विद्यार्थी बचेंगे रेस के बाद और अप्रैल में आप लोगों का बच्चों इसमें मेडिकल होगा। और ट्रेनिंग कहां होगी बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या सर गृह जनपद में ट्रेनिंग होगी, नहीं गृह जनपद में ट्रेनिंग नहीं होगी। लगभग ये मान के चलो 1 से 2 जिले छोड़कर आप जिस जिले से भी बिलोंग करते हैं बच्चों, तो 1 या 2 जिला छोड़कर आप लोगों की बच्चों ट्रेनिंग होगी। क्योंकि मेरे बहुत बच्चों की 2009, 11, 13, 18, 19 और 16 और SI की भर्ती की भी बच्चों की जो ट्रेनिंग हुई है और कांस्टेबल की भी, तो अपने से 2 जिले छोड़कर ट्रेनिंग होती है बच्चों। ये बात मान के चलिए आप लोग। DV PhD के बाद कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो DV PhD के बाद जो कट ऑफ जो है बच्चों वो कम जाएगी क्योंकि संख्या बच्चों की कम ही बची है। इसलिए ज्यादा कट ऑफ इस बार उछाल देखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत मैंने देखा YouTube वाले बता रहे हैं कि 20 नंबर उसकी बढ़ेगी, 30 उसकी बढ़ेगी। भैया किसी को डिमोटिवेट मत करो, ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। जिस बच्चे का DV PhD फिजिकल हो गया समझ लो वो 99% भर्ती है। क्योंकि बच्चे ही बहुत कम बचेंगे। जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स है ना, उनमें से 20% बच्चा तो ऐसा है जिसकी लंबाई पूरी नहीं है या वो फिजिकल में बाहर हो जाएगा। ये बात आप मेरी बिल्कुल दिमाग से अपने उतार ले, दिमाग में अपने, कि जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, ये आपने एनालाइज करा, बच्चों से मिले भी हैं, या तो वो SSC CGL की या PCS की तैयारी कर रहे हैं और मजेखोरी में पेपर दे दिया, ना तो उनकी लंबाई पूरी है ना उनका फिजिकल कंप्लीट है, तो इसलिए मेरिट बहुत कम जाएगी बच्चों। उसके बाद क्या सेकंड कट ऑफ के चांस है बच्चों, अगर इससे ज्यादा बच्चे अगर फेल होते हैं तो बच्चों 50-50% चांस है कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट जारी भी कर सकते हैं। अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड को मानक के रूप बच्चे नहीं मिलते हैं तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी बच्चों
जारी हो सकती है और फीमेल कैंडिडेट के पूरे चांसेस हैं बच्चों कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट बच्चों इसमें जारी हो जाए। तो बच्चों ये जितनी भी जानकारी थी ये मैं पूरी ऑथेंटिक जानकारी लेके आता हूं। इस जानकारी को बनाने के लिए 2 से 4 घंटे खराब हो जाते हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, कहां पर शेड्यूल जा सकता है। ये सारी जानकारी बच्चों आप लोगों को मैंने दी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जितने भी भाई बहन आज वीडियो को देख रहे हैं और वर्दी चाहिए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और भर्ती संबंधित कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो भाई चैनल से जरूर जुड़ जाए। जैसी कोई और सूचना होगी मैं बहुत जल्दी आपके सामने पेश होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।